नितीश राणे इन्होंने इतना बड़ा खुलासा अब कर दिया सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कि उन खुलासों को सुनने के बाद लोगों के पैरों के तले जमीन खिसक गई है। दशहरा बीत गया है और नितीश राणे के दिए हुए बयान के बाद क्या एक बड़े नेता अब देश छोड़कर जाने वाले हैं? सुशांत दिशा केस में अरेस्ट ना हो जाए इसके डर से ऐसा खुलासा नीतीश राणे ने कर दिया है, जिसके बाद अब कई सारे लोगों के पैरों के तले जमीन खिसक चुकी है। वो कौन है, किसके बारे में बात करी है, डिटेल में बताएंगे। और आखिरकार पीआईएल जो दाखिल हुई है उन पीआईएल के अंदर नेता के बारे में ऐसा क्या है जिसके बाद नेता को बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचना पड़ा। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपको बता दिया जाए कि अगर यहाँ पर हम बात करें तो नीतीश राणे बीजेपी के स्पोक पर्सन है और छोटे मोटे शख्स नहीं है। बात करें उनके पिता, वो भी बीजेपी से कनेक्टेड है। जी हाँ, नारायण राणे जी। पर नारायण राणे जी हो, नीतीश राणे हो या नीलेश राणे हो, मतलब एक पिता और दो बेटे, सब ने सुशांत केस हो या दिशा केस हो, सब ने सुशांत दिशा केस को लेकर कई बार कई बड़े बड़े बयान दिए हैं। और बड़े बयान ऐसे कि वो मामलों को सीधा सीधा इन्होंने 302 का बताया था। और आज अगर हम बात करें तो आप खुद चौंक जाएंगे कि नीतीश राणे जी साफ बोल रहे हैं कि आखिरकार सुशांत दिशा केस में एक नेता, जिसका नाम भी उन्होंने लिया है पर मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो पावरफुल लोग हैं और डेफिनेटली नीतीश राणे जी के पास पावर है, सत्ता है, तो वो नाम ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक नेता है, वो नेता देश छोड़ के चले जाएंगे दशहरा के बाद, क्योंकि सुशांत दिशा केस में उनका नाम ना आ जाए या फिर वो अरेस्ट ना हो जाए इसके डर से। यहाँ तक कि उन्होंने जगह का भी खुलासा कर दिया है कि 2 जगह की टिकट बिल्कुल तैयार रखी गई है। जी हाँ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका और लंदन, 2 जगह में से एक जगह वो जाएंगे और फिर क्या वो कभी लौट के आएंगे या नहीं आएंगे तो नहीं पता। पर नीतीश राणे जी ने साफ बोला है कि आखिरकार वो भारत छोड़ के जाने वाले हैं। और उनके इस खुलासे के बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या सही में सुशांत दिशा केस अब खुल चुका है? क्योंकि राशिद पठान खान साहब जो हैं उनके पीआईएल के बाद, वो बड़े एडवोकेट बताए जाते हैं, उनके पीआईएल दाखिल करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो नेता को बॉम्बे हाईकोर्ट आना पड़ा, उनके वकील को ये बोलना पड़ा कि कोई भी फैसला लेने से पहले आप हमारा भी पक्ष सुन लीजिएगा। और आखिरकार एफिडेविट जब पेश किया गया तो कहा जा रहा है कि एफिडेविट में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको देखकर बहुत सारे सवाल अपने आप उठ जा रहे हैं। तो यहाँ पर हाल ही में जनता की अदालत के अंदर जब नीलेश ओझा जी आए थे, उन्होंने भी ये बात बोली है कि आखिरकार एफिडेविट में कई सारी ऐसी चीज़ें पेश की गई हैं जो सच नहीं बताई जा रही हैं। तो उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि दशहरा रैली के बाद नेता भाग जाएगा, नेता चला जाएगा भारत छोड़कर। और आखिरकार सुशांत दिशा केस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सोचिए, ये वो मामला है जिसको 3.5 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है सीबीआई की टीम सुशांत मामले को, और आज तक इन्वेस्टिगेशन हुई है दिशा केस में, पर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी उस मामले की। वो उस मामले की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ही कर रही थी। पर एसआईटी के गठन की बात हुई थी दिसंबर 2022 में, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने बोली थी। और हाल ही में जब वो अर्नब गोस्वामी के शो में आए थे तब उन्होंने ये भी बोला था कि इस मामले में अभी कई सारी चीज़ें हैं जिसको जांच करना बाकी है, जांच हो रही है, कई लोगों के स्टेटमेंट ले लिए गए हैं, कई लोग लेने बाकी हैं, वक्त आने पे हम आगे की बात बोलेंगे इस मामले पर। अब कहा जा रहा है कि देखा जाए तो इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत वाला केस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने उस दिन भी ये बात बोली थी जब वो देवेंद्र फडणवीस जी के साथ बैठे थे अपने चैनल पर, जब देवेंद्र फडणवीस जी आए थे, एसआईटी की बात हुई थी दिशा केस को लेकर, तो अर्नब गोस्वामी जी ने बोला था कि मुझे आज भी लगता है ये मामले लिंक है। और दिशा केस को लेकर अक्सर क्यों बात होती है? दिशा केस को लेकर उनके परिवार ने बोल दिया था कि कुछ गलत नहीं था, सिर्फ ये गलत बातें फैलाई जा रही हैं। फिर भी दिशा केस को लेकर आज लोग आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी हो या कई बड़े लोग हो, उनका साफ कहना है कि आज भी उनको ऐसा लगता है कि ये मामला लिंक है और एक मामला खुलेगा तभी वो दूसरा मामला खुलेगा। और यहाँ तक कि नीलेश ओझा जी, जो बड़े एडवोकेट हैं, जनता की अदालत के अंदर अभी जज के रूप में आए थे, वो उन्होंने भी ये बात बोली है कि जो लोकेशन का पता लगा है, मतलब जो पीआईएल के अंदर सबूत पेश किए गए हैं राशिद पठान खान साहब के द्वारा, और जो लोकेशन के बारे में बताया है कि कौन कौन लोग सुशांत या दिशा के घर के आसपास या 100 मीटर के दायरे में
मौजूद थे उसमें कुछ लोगों का नाम कॉमन है। जी हाँ, कुछ लोगों का नाम कॉमन है, इसीलिए ये केस लिंक बताए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि रिया और एयू का जो फ़ोन था, 44 कॉल्स थी, उसको लेकर बड़ा खुलासा, यहाँ तक कि ड्रग्स मामले को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं, यहाँ तक कि रिया के क्या कनेक्शंस हैं कुछ लोगों के साथ, इसको लेकर भी बड़े एडवोकेट अपने अपने तौर पे बड़ी बातें बोली हैं उन्होंने। और कहीं ना कहीं उनकी बातें तभी उन्होंने बोली होंगी क्योंकि उनके पास सबूत होंगे। अब एडवोकेट लॉयर हवा में तो बातें नहीं करेंगे, डेफिनेटली उनके पास सबूत होंगे, और सबूत भी ऐसे होंगे कि सामने वाला पॉलिटिशियन हो या कोई भी इंसान हो, अगर वो कोई सवाल पूछे तो जवाब दे पाएँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है कि देश छोड़ के कोई जाने वाला है। और जब देश छोड़ के जाने वाली बात एक बड़े नेता, सोचिए जिनकी पार्टी सत्ता में है, वो बोल रहे हैं, तो सवाल उठता है कि आखिरकार नीलेश राणे जी बहुत सारे सवाल इस मामले में उठा रहे हैं, नीतीश राणे हो या नीलेश राणे हो। अब कहा जा रहा है कि उन सवालों को देखा जाए तो आखिरकार क्या फैसला निकलेगा फाइनल इस पूरे मामले में, ये तो वक्त बताएगा। पर जिस तरीके से ये मामला चल रहा है, अपने आप में बड़ा सवाल उठा रहा है कि आखिरकार इस मामले में अंत में होने क्या वाला है, ये कोई नहीं जानता। पर जिस तरीके से बात करें सुशांत केस की मामले में, कई सारे जिनके फैंस हैं वो आज भी एक्टिव हैं, आज भी सवाल उठाते हैं, और उनके सवालों के बलबूते पर ही मुझे लगता है कि ये मामला 3.5 साल के बाद भी टिका हुआ है। अदरवाइज कोई भी आप मामला उठा के देख लीजिए, इतने सालों तक कोई मामला टिका रहे ऐसा मुमकिन नहीं होता। अक्सर मामला चलता है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लोग याद रखते हैं, फिर अपने काम में जुट जाते हैं। पर सुशांत एक ऐसा लौता मामला है जिस मामले के बारे में अगर हम बात करें तो उनके स्टाफ मेंबर से लेकर उनके उन दोस्तों पर लोगों ने सवाल उठाए जो 14 तारीख को वहाँ मौजूद थे, या 13 को उनके साथ सोए थे घर पर, जो स्टाफ मेंबर थे। आखिरकार सब पे सवाल उठाए और सबकी बातों को गौर से सुना गया। यहाँ तक कि सोशल मीडिया खंगाल दिया गया। कई सारे न्यूज़ पोर्टल ने सुशांत की डेथ को लेकर खबर 14 की सुबह सुबह छापी थी, उसको लेकर सवाल उठ गए। कई सारे लोगों को लेकर जो सवाल उठे हैं उनके बयानों को एक एक लाइन अच्छे से सुनकर लोगों ने अपने पक्ष रखे सामने। तो अब देखने वाला विषय ये है कि इस बातों को अगर हम गौर करें तो इस मामले का सच तो जल्द बाहर आना चाहिए, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में हम देखें कि इस मामले में बहुत बड़ी अपडेट हो सामने। अब नीतीश राणे जी ने जो बड़े खुलासे करे हैं, इनका खुलासों का क्या महत्व है ये तो आने वाले वक्त में पता ही लग जाएगा, क्योंकि नीतीश राणे जी ने जब भारत छोड़ने की बात कर दी गई है उनके द्वारा, तो अब सोचिए कि क्या सही में बड़े नेता के बारे में जो बात बोली जा रही है तो सही में अब जाएंगे दूसरे देश, क्योंकि यहाँ पर जनता की अदालत के अंदर भी ये बात उठ चुकी है। नीलेश ओझा जी ने भी बात बोल दी है कि भैया ट्वीट करिए, मैसेज करिए, कॉल करिए सीबीआई को या फिर सीधा पीएमओ को, और ये बात बोलिए कि आपकी पार्टी के इतने बड़े स्पोक पर्सन ये बात बोल रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर सुननी चाहिए आपको ये बात। और इसमें अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा इस मामले में, अगर सही में वो शख्स चला गया देश छोड़कर तो क्या होगा इस पूरे मामले का। तो ऐसे कई सारे बयान अब बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो चीज़ें अब यहाँ पर सामने आ रही हैं। पर यहाँ पर क्या होगा इस मामले का ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट्स में रखिए ताकि हम जान पाएँ कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या समझ रहे हो, क्या लगता है आपको इस पूरे मामले के बारे में, जरूर बताइएगा कमेंट्स में। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हमारा फेसबुक का भी नया चैनल जो आया है सागर भल्ला, उसके साथ भी जुड़िए, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।